कल की सबसे बड़ी दस्तक को आज समझना सबसे पहले जरूरी हो जाता है और देखना यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की निगाहें जब दिल्ली पर लगी हुई हैं तब निशाना हरियाणा को भी साधने में लगा है। कल सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर होगी। सीएम आवास पर ही कल विधायक दल के नए नेता का चुनाव होगा। कल शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी के साथ बैठक करेंगे। खबर है कि कल ही शाम को एलजी को अपने इस्तीफे के साथ विधायक दल के नेता यानी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम भी देंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली का अगला कौन है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से 10:30 बजे बताएंगे। उससे पहले आपको देखना है कि क्या दिल्ली पर जब सबकी निगाहें लगी हुई हैं तब अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरियाणा को लेकर भी अपना निशाना सेट कर चुकी है, जहां यूं तो अब तक सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता आया है, लेकिन एक एक सीट पर जब कई उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर हरियाणा में होती है तो इस बार जेल से बेल पर बाहर आकर हरियाणा चुनाव में प्रचार करने जाने वाले केजरीवाल क्या खेल बना और बिगाड़ सकते हैं? क्या 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट पाने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब की बार अपना खेल बना नहीं तो बहुतों का बिगाड़ जरूर सकती है? एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं जहां भी गया हरियाणा से आपका सिर झुकने नहीं दिया। मैंने हरियाणा का सिर ऊपर रखा। क्या आज तक जो आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 साल में किसी चुनाव में 5% वोट नहीं पाई, वो बहुतों की जीत की उम्मीद को पंचर इस बार कर सकती है? सारे कहते हैं हरियाणा का छोरा है। क्या 10,000 के कम अंतर से हार जीत वाली हरियाणा की 32 सीटों पर आम आदमी पार्टी किसी का भी गेम बिगाड़ सकती है? हरियाणा वालों से कह रहा हूं, पूरी दुनिया के स्कूल ठीक करता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के अस्पताल ठीक करता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक बनाता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की बिजली मुफ्त करता घूम रहा हूं। हरियाणा वाले तुम भी करा लो मेरे से। क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनते हुए केजरीवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी चुनाव करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं? भाई मेरी जन्मभूमि है, मेरा अपना ही राज्य है, मेरा अपना ही गांव है। आप क्यों नहीं कराते मेरे से? हरियाणा के भी स्कूल ठीक करा लो। भारत माता की इंकलाब। जेल से बेल पर निकले अरविंद केजरीवाल यूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव करने में व्यस्त हैं। सोमवार को दिन में पहले मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा के साथ 1 घंटे बैठक की। शाम को करीब 1 घंटे तक आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के बारे में भी चर्चा अरविंद केजरीवाल ने सबसे की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया। कुछ ही घंटे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली का नया चेहरा तो चुन लेंगे, लेकिन क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचार करने उतरेंगे तो गेम कांग्रेस का बिगड़ सकता है? सवाल की वजह बने हैं संदीप दीक्षित, कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे, जो एक बड़ा दावा करते हैं। सिसोदिया जी जब छूटे, मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या यार छोड़ दिया? कहने के भैया क्या करें, हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं। और मैंने कहा वो दूसरे वाले, कहने का बस उनकी भी जरूरत है वहां। तो हमें तभी पता चल गया था 3-4 महीने पहले कि ये बेल सब होने वाली है। तो अब ये कोशिश तो करेंगे क्योंकि इनका पुराना तरीका रहा है। देखिए मैं आपसे राहुल जी पूछता हूं, जिन जिन प्रदेशों में, देखिए आप अपने आप को अगर सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशनल पार्टी कहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के 31-32 राज्य आपके टारगेट होने चाहिए। जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, वहीं आप क्यों एक्टिव होते हैं? आप हिमाचल में हैं, आप उत्तराखंड में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप यूपी में क्यों नहीं है? आप बिहार में क्यों नहीं है? आप उड़ीसा क्यों नहीं जाते? आप बंगाल क्यों नहीं जाते? आप तमिलनाडु क्यों नहीं जाते?
बाहर आने का आपने परमिशन दे दी, तो अपना काम करने की क्यों नहीं परमिशन? कुछ लोग संदीप दीक्षित की बात से सहमत हो सकते हैं, कई लोग असहमत होने वालों का तर्क ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में क्या ही कर लेगी, जबकि 14 से 24 तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हरियाणा के भीतर आम आदमी पार्टी का न कोई सांसद प्रत्याशी जीता, न कोई विधायक बना। 4 चुनाव में कभी आपका वोट शेयर 4.5% तक नहीं पहुंच पाया। पिछली बार विधानसभा चुनाव में सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब की बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उतरने पर भी जीत केजरीवाल के कैंडिडेट की हरियाणा में नहीं हुई। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी अपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, हर विधानसभा पे लड़ रही है और सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता अभी बेल पर बाहर हैं, जो दिल्ली का सीएम चुनाव होने के तुरंत बाद अपना फोकस हरियाणा के चुनाव प्रचार पर रखेंगे। जबकि हरियाणा में ही केजरीवाल की जन्मभूमि है, तो दिल्ली का बेटा होने के साथ ही वो खुद को हरियाणा का बेटा बताकर वोट मांगेंगे। दिल्ली की सीएम कुर्सी छोड़ने वाले त्याग का हवाला देंगे। 177 दिन के जेल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताएंगे। कहेंगे कि वो बीजेपी के सामने झुके नहीं। दिल्ली के मुफ्त बिजली और पानी के वादे याद कराएंगे। स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का हवाला देकर वोट मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, बल्कि हिसार के बेटे हैं। वो हिसार में ही पले बड़े हैं और मैं यहाँ की बहू हूँ। जब शादी हुई तो इधर ही आई थी। ये मेरा ससुराल है हिसार। आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर केजरीवाल ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे पिछले विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट पाने वाली पार्टी इस बार के हरियाणा चुनाव में खेल कर सकती है। कुछ आंकड़ों से संभावनाओं को टटोलते हैं। पहली जो संभावना है जिसमें यह लगता है कि आम आदमी पार्टी खेल बनाने बिगाड़ने का काम हरियाणा में कर सकती है, वो है पिछली बार 25 सीटों पर हार जीत का अंतर 5000 से कम होना, जिसमें 12 सीटें कांग्रेस जीती, 9 बीजेपी जीती थी, 2 जेजेपी जीती, 1 एचएलपी जीती, 1 निर्दलीय जीता। इन 25 सीटों पर अभी के मौजूदा सियासी माहौल में अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रचार करते हैं तो वोटों का जरा सा संतुलन बिगड़ा तो किसी भी पार्टी का सीटों का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, इससे आप समझेंगे कि आम आदमी पार्टी कैसे अहम हरियाणा में हो सकती है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 32 सीटें महत्वपूर्ण हैं। इन 32 सीटों पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी कम था। 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इन 32 में से 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कई जगहों पर उसने दूसरे दलों का खेल बिगाड़ दिया था। कैसे खेल बनता या बिगड़ता है, इसके लिए यह तीसरा आंकड़ा आप देखिए। सिरसा में गोपाल कांडा 602 वोट से जीते, जबकि आपको 868 वोट मिले थे। हरियाणा की बदखल सीट पर हार जीत का अंतर 2545 वोट का था। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 9481 वोट मिले थे। एक और सीट का उदाहरण देखिए, फरीदाबाद एनआईटी सीट पर जीत का अंतर 3242 वोट का था और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 3240 वोट मिले थे। यानी इन 3 सीटों के उदाहरण से आप समझ लीजिए कि अगर इस बार ऐसा ही कई और सीटों पर केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार थोड़ा मजबूती से लड़े तो भले वो जीते न जीते, बहुतों की जीत हार का तराजू ऊपर नीचे वो कर सकते हैं। अब एक चौथा पॉइंट समझिए, हरियाणा में 2019 विधानसभा चुनाव में 13 सीटें ऐसी थीं जहां 2 उम्मीदवारों में सीधी टक्कर थी। 46 सीटें ऐसी थीं जहां त्रिकोणीय लड़ाई थी। 24 सीटें ऐसी थीं जहां चतुष्कोणीय यानी 4 उम्मीदवारों के बीच टक्कर थी। यानी हरियाणा में ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां 2 से ज्यादा उम्मीदवारों में टक्कर होती है। ऐसी ही सीट पर जीत हार का अंतर कम होता है और ऐसी ही सीट पर आम आदमी पार्टी को मिला वोट किसी की जीत को हार में बदल सकता है। अब दस्तक देता सवाल आया कि क्या वो नुकसान कांग्रेस का हो सकता है, क्योंकि बीजेपी विरोध का वोट बटेगा तो नुकसान कांग्रेस का होगा। इसीलिए कांग्रेस के नेता इस बात पर जोर देने में भरोसा रख रहे हैं कि मुकाबला तो सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का है और किसी को वोट दिया तो नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी को अपना कर देखो, हरियाणा के अपने लाल अरविंद केजरीवाल को अपना कर देखो। जैसे दिल्ली और पंजाब की जनता हर चुनाव में अब आई लव यू केजरीवाल बोलकर झाड़ू का बटन दबाती है, वैसे इस बार अगर हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो लगातार आम आदमी पार्टी
हरियाणा के लोगों की सेवा करेगी। आम आदमी पार्टी का जन आधार नहीं है हरियाणा में। इम्पैक्ट ऐसे नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ता है जब आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके साथ बड़ी संख्या में लोग आपके सिद्धांतों के, आपके आदर्श के, आपकी फिलॉसफी के नज़दीक हों, और वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती, और इसलिए कोई ज़्यादा प्रभाव इस बात से नहीं पड़ेगा। आपने देखा वो जेल से बाहर आए थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में, 7 सीट हारी, बीजेपी जीते, तो इसका मतलब जो एक स्थिति पैदा करने की बात थी ना, वो नहीं, उसमें लोगों का मिला नहीं, उनको जन समर्थन नहीं मिला। जो भी किसी का समर्थन करती है, ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, और ये पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं बोलते परमात्मा। उनको 1-2 सीट भी मिल जाए तो आप ये मानना कि बड़ी कामयाबी हो गई उनकी। यहाँ बिश्नोई इतने हैं जी, जाट इतने हैं जी, बनिए इतने हैं जी, ब्राह्मण इतने हैं जी। मैं पूछना चाहता हूं, सबको अपने बच्चे पढ़ाने हैं नहीं पढ़ाने? पढ़ाएगा तो केजरीवाल ही। सबको मुफ्त बिजली चाहिए नहीं भी चाहिए? मुफ्त बिजली देगा तो केजरीवाल ही। तो चाहे आप बिश्नोई हो, चाहे आप जाट हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप बनी हो, आपके बच्चों को नौकरी और शिक्षा तो केजरीवाल ही दे सकता है जी। बाकी सबको आजमा के देख लिया आप लोगों ने। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, और अभी नहीं पहले भी था, पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा है। और हरियाणा की जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जब कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है, तो दूसरे इधर उधर अगर झांकेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा।